दायक प्रतिबंधिता। आज बहुत से ऐसे लोग हैं और हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कष्ट होते हैं जिसको अगर कोई हमारे पास बैठे हमें कोई कंफर्ट करे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे हृदय में से जो बोझ होता है, जो दुख होता है, वो निकल जाता है। और ये सबसे अच्छी बात क्या होगी कि स्वयं परमेश्वर हमें कंफर्ट दे, हमें सांत्वना दे। आज हम उनके कुछ 4 ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी कहानियाँ हमने सुनी है, लेकिन उन कहानियों में से एक छोटा सा किस्सा हम देखेंगे जिसमें परमेश्वर ने स्वयं अपने बच्चों को, अपने लोगों को खुद आके प्रचार नहीं किया उनके सामने, बल्कि एक्शन से उन्हें कंफर्ट दिया है। और ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये प्रतीति कर ले, हमें विश्वास कर ले कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को तब नहीं छोड़ा तो आज भी वह हमें सांत्वना देता है, जबकि हम बहुत सी ऐसी मुश्किलों परेशानियों में गुजरते हैं। तो पहले जो हम देखेंगे कहानियों के द्वारा वह हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति, उसका 16वां अध्याय था, उसके 7 से 13 आयत में हमने यहाँ पे जिक्र है हाजिरा का और परमेश्वर की करुणा का। हाजिरा जो थी वो सारा की दासी थी, लेकिन सारा के द्वारा अब्राहम ने उन दोनों का एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इश्माइल। और यदि हम उत्पत्ति उसका 16वें अध्याय से 7 से 13 में पढ़े तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर हाजिरा से पूछता है कि ये हाजिरा, अब्राहम सारा की दासी, तो कहाँ से आई है और कहाँ को जाती है। और जब ये हुआ था तब सारा जो थी उसने बहुत से ऐसे कुड़कुड़ाहट में हाजिरा को वहाँ से निकाल दिया था कि तुम जहाँ से चली जा, मुझे नहीं देखने देगी शक्ल। और होने को ये था कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा जो कि आसमान के तारों के समान होगा, लेकिन फिर भी हाजिरा को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वहाँ वह अकेली बैठी थी, उसे सारा ने भगा दिया वहाँ से, और हाजिरा अकेली अपने पुत्र के साथ जंगल में है, डोल रही है, अकेली है। वह अकेली और निराश भी है, उसके पास कोई सहारा नहीं है सिवाय अपने पुत्र के। और वह वहाँ बैठी है, एक बड़ी निराशा की स्थिति में बैठी है बिना किसी सहायता के। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर उस समय उस परमेश्वर का दूत ने उसके पास आया और उसके पास कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। तब वहाँ पर उसके पति को उसकी केयर नहीं थी, सारा को जो उसकी स्वामी थी उसको उसकी केयर नहीं थी, लेकिन किसे उसकी केयर थी, किसने उसको सांत्वना दी? परमेश्वर ने उसको सांत्वना दी और वहाँ पे अपना दूत भेजा। कोई बड़ी बात नहीं थी परमेश्वर के लिए कि एक दासी को, जिसका कोई अगर उस समय में देखा जाए तो मूल्य नहीं है, केवल एक पुत्र ही तो है उसके पास अब्राहम का। परमेश्वर को अगर देखा जाए तो नहीं करनी चाहिए थी उसकी परवाह, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को तब भी संभालता था, सांत्वना देता था और आज भी सांत्वना देता है। उस निराशा के पल में भी जब उसके पास कोई नहीं था अपना, परमेश्वर ने उसको सांत्वनादायक प्रतिबंधिता दी और आशीष दी कि एक महान वंश तेरे पुत्र से भी निकलेगा। और हम देखते हैं कि आज क्रिश्चियनिटी के बाद अगर कोई बहुत बड़ा रिलीजन है तो वो इस्माइल का रिलीजन है। और परमेश्वर की ही आशीष थी वो, जो स्टार्टिंग था, जिसे हम कहते हैं अब्राहमिक रिलीजन, वो इसहाक और इस्माइल दोनों से, अब्राहम पिता है और 2 रिलीजन उससे निकले हैं। लेकिन यहाँ पर इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ही वो आशीष दी है कि तेरा पुत्र जो है वो मरेगा नहीं, नाश नहीं होगा, तुम जंगल में ख़त्म नहीं हो जाओगे। तुमसे मैं आज वह वाचा बांधता हूँ, तुम्हें सांत्वना देता हूँ, ये वचन देता हूँ कि तुमसे भी एक महान जाति निकलेगी। और दूसरी कहानी अगर हम देखें तो हमने बहुत सुनी है मार्था और मरियम और लाजर की कहानी। यहाँ पर एक जो मेन पॉइंट है वो देखने का ये है कि ये कहानी केवल और केवल यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए नहीं करते। वो हम देखें यूहन्ना 11:35, बाइबल की सबसे छोटी वर्ड्स को जो हमें मुँह ज़बान याद है कि यीशु रोया, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर यीशु मसीह अपने चमत्कार और शक्ति प्रदर्शन के लिए लाजर को नहीं जलाते हैं, बल्कि मार्था और मरियम के दुख को वो महसूस करते हैं कि वो कितने दुखी हैं, कि वो अपने इकलौते भाई के जाने से उनके जीवन में कितनी मुश्किलें आएंगी। एक मेल मेंबर का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लड़की के जीवन में, और वहाँ पर उसका इकलौता भाई है, वो दोनों अकेली बहनें हैं,
उनका कोई भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यीशु मसीह बहुत बड़ा प्रचार कर सकते थे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन उन्होंने क्या करा? परमेश्वर उन्हें सांत्वना देना चाहते थे, कंफर्ट देना चाहते थे, और उसी क्षण परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसी टाइम ये बोला कि हे लाजर निकल आ। वो यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे, वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, खुद के लिए बोझ नहीं कर रहे, बल्कि वो उन्हें कंफर्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो दोनों विश्वासनीय है और उनके जीवन में इतना बड़ा संकट आया है। तो उन्हें सांत्वना दी अपने एक्शन के द्वारा, लाजर को जिलाकर। इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने अपनी दासियों विश्वास जो उन पर करती थी उनके जीवन में करी। तो आज अगर हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, और शायद उन्होंने ये मांगा भी नहीं होगा कि हमारा भाई जीवित हो जाए, वो बस उस दुख को मना रही थी कि हमारा भाई जो है हमसे बिछड़ गया है, अब हम क्या करेंगे। वो फ्यूचर की टेंशन कर रही होगी, उनको ये ख्याल नहीं आया होगा कि हमारा भाई जीवित भी तो हो सकता है। लेकिन परमेश्वर जो है हमारी सोच से भी ज़्यादा हमसे प्यार करता है, और वो जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। शायद उन लोगों को और ज़रूरत थी अपने भाई की, ताकि वो संभले, अकेली ना रहे, और यीशु मसीह ने उसी टाइम एक्शन लिया, उन्हें सांत्वना इस रूप में दी कि उन्हें अपना खोया हुआ भाई लौटा दिया। और उनका जो दर्द था उसका वो हिस्सा महसूस कर सकते थे। यीशु रोए थे और उन्होंने उन्हें प्रतिबद्धता, सांत्वना तक दी। और हम इसमें देखें, तीसरा हम एक कहानी में से देखें जो हम देखते हैं, हन्ना की प्रार्थना और परमेश्वर की करुणा। यहाँ पे हम इस अध्याय को देखें, पहला शमूएल उसका 1:6 में लिखा है कि उसके बांझ होने की वजह से जो उसकी सौत थी वो उसे बहुत सताती थी, और वह उससे कहती थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से यहोवा फिर उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। उसको पूरे टाइम ताने दिए जाते थे, पूरे टाइम अत्यंत वर्ड यूज़ हुआ है, चिढ़ कर के भाई तुम्हारा तो कोई है ही नहीं और मेरे देगा। वह यहाँ पर बिलक बिलक के परमेश्वर के सामने रोती है। ये उसका विश्वास को दर्शाता है कि उसे मनुष्य में विश्वास नहीं है, कि उसमें खुद में भी विश्वास नहीं है कि मैं लड़ूंगी तो मैं खुद जीत जाऊंगी, लेकिन उसको ये विश्वास है कि अगर मैं परमेश्वर के सामने रोऊंगी, परमेश्वर को अपना पूरा विश्वास उन पर केंद्रित करूंगी, तो मैं ज़रूर, मुझ पर एक मिराकल होगा, ज़रूर मेरी जो है कोख में एक बच्चा और देगा। 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो वो लिखा है कि वो चली गई और उसने खाना खाया। इसका मतलब ये है कि जो ये पहले का अध्याय है, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय, और उसकी जब से ये शुरू हुई है उसकी चढ़ाने वाली जर्नी, उसने ना खाना खाया है ढंग से, ना वो ढंग से रही है, मतलब वो पूरी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी इतने ताने सुनकर और इतनी बातें सुनकर। और फिर जब इस 10 से 18 में हम पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो एली याजक जो था वो वहाँ पर उसको बोल रहा है कि कुशल से चली जा, क्योंकि तूने जो मन्नत मांगी है, तेरा जो गिड़गिड़ाना है वो परमेश्वर ने देखा है। पहले उसने मिसअंडरस्टूड किया कि ये तो नशे की हालत में परमेश्वर के सामने बोल रही है, लेकिन वो उसको भी, एक याजक को भी उसका दर्द नहीं दिखाई दिया कि वो किस पीड़ा में है, किस पीड़ा के। लेकिन जब उसने उसको जो हन्ना थी उसने उस याजक को क्लैरिटी दी कि नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन में इतना दुख है। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे आंसुओं को गिनता है। लिखा है कि वो हमारी एक एक आंसू का जो है वो हमें बदला प्रतिफल देता है। और यहाँ पर 18वीं आयत में जब उसने ये सुना, जब उसने एक्सप्लेन किया याजक को कि मैं इसीलिए दुखी हूँ, तो वो बोलता है कि अब तू चली जा कुशल से, तेरी मन्नत जो है वो ज़रूर पूरी होगी। और हम 18वीं में पढ़ते हैं कि वो चली गई और उसने सबसे पहले खाना खाया। पहले उसका खाना पीना छूट रखा था, पहले हर चीज़ छूट रखी थी, लेकिन जब वो परमेश्वर की भवन में गई और परमेश्वर के याजक से उसने वो सांत्वनादायक प्रतिबद्धता सुनी कि हाँ, कंफर्ट दिया उसको किसी ने, तो वह उसने खाना खाया और उसने अब वो दुखिया नहीं रही। उसने जब अपना इंट्रोडक्शन नहीं थी याकूब को कि वो तो सिर्फ उसके गले पड़ गई थी, ऐसा बोला गया है। और लिखा भी है उत्पत्ति 29:17 में कि लिया की आंखें भी धुंधली थी और राहेल जो थी वो रूपवती और सुंदर थी। और इसके 31 पे हम अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली और राहेल बांझ रही।
परमेश्वर से हमारे दुख जो हम एक्सप्रेस भी नहीं करते वो भी नहीं छुपा है। और परमेश्वर ने यहाँ पे लिया जो है वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रही, वो कुड़कुड़ा नहीं रही, वो कुछ मांग नहीं रही कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मुझे ऐसा दिखा जा रहा है। लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर, हम जब परमेश्वर के बच्चे हैं, जो कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई है। वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि हम किस हालत में है, हम किस रीति से हम पे देखा जा रहा है, हम पे किस रीति से सुलूक किया जा रहा है। और यहोवा को सब दिख रहा है। और तब उसने वो ऐसे देख के कि हाँ मेरी बेटी दुखी है, तब उसने उसकी गोद खोली। और 30वीं आयत में लिखा था कि तब याकूब राहेल के पास गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उस पे हुई, राहेल से अधिक उस पे हुई। मतलब वो लिया को भी उसी इज्जत से देखता था जिस रीति से राहेल को देखने लगा था। और हम देखते हैं कि उसके बाद उसके 6 से ज़्यादा पुत्र हुए, और हर एक पुत्र में वो परमेश्वर को अपना विश्वास और सारा धन्यवाद जो है वो उनको देती थी। अपने बच्चों को जो नाम रखे उसने वो यही रखे थे कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्य हो। और ये परमेश्वर ने लिया को, जो कि अप्रिय थी, उसको सांत्वनिकदायक प्रतिबद्धता दी, अर्थात उसकी सुनी गई और उसको वह कंफर्ट दिया गया कि जो अप्रिय हुई थी उसको परमेश्वर ने अपने पति के द्वारा बहुत ही प्रिय समझाया। और उसके 6 जो बहुत मुख्य थे इज़राइल के गोत्र में, वो उसके द्वारा उत्पन्न हुए। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर राहेल का अंत जो है वो रास्ते में ही हो गया था। उसकी कोई कब्र नहीं थी, उसको रास्ते में ही मिट्टी दी गई। और जब हम पति पढ़ते हैं तो हमें ये जितने भी महान लोग हुए हैं, अब्राहम, सारा, याकूब, लिया और इसहाक और उसकी पत्नी थी, हम देखते हैं कि इन सबको अपनी कब्रों में मिट्टी दी गई, अपने लोगों में इनकी कब्रें हैं। एक साथ इनका जैसे अब्राहम, सारा, ये सब एक साथ गाड़े गए थे। लेकिन राहेल को एक कब्र भी नसीब नहीं हुई थी, और राहेल मार्ग में नष्ट हो गई थी क्योंकि उसने बलवा किया था, और जो मूर्ति थी उसको वो छुपा के बैठ गई थी उसके ऊपर कि मैं इसे नहीं दूंगी। और इसीलिए परमेश्वर इनकी जो दोनों को ही वह समान देखते थे, क्योंकि राहेल भी उन्हीं की पुत्री थी, वो भी उनकी बेटी थी। जिस प्रकार से उन्हें लिया प्रिय थी, राहेल भी प्रिय थी। लेकिन राहेल ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, और उसने कभी भी, हम वचन में नहीं पढ़ते कि माफ़ी मांगी या रिपेंट किया या उसको पछतावा हुआ। और हम देखते हैं कि उसे मार्ग में ही नष्ट होना पड़ा। लेकिन जब हमने इस आयतों को पढ़ा था 49 की 31 से, तो हमें ये देखने को मिलता है कि लिया को एक बिल्कुल प्रॉपर गाड़ा गया था, मिट्टी दी गई थी। और अप्रिय होने के कारण भी याकूब जो है लास्ट में यही बोलता है कि मुझे लिया के साथ ही दफनाना। ये हम देखते हैं उसने जीवन से परमेश्वर की अनुग्रह और सांत्वना कि परमेश्वर जो है हमें अप्रिय होने पे भी, लोगों के द्वारा हम अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन जिसे परमेश्वर ने चुन लिया वो आशीष का वारिस ही होता है। और उसे लिया के साथ दफनाया गया, याकूब को, ना कि राहेल के साथ। और जबकि हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का महान कार्य है कि आज अगर हम खुद को सोचते हैं कि हम अप्रिय हैं, संसार में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी जान से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके पीछे चलते हैं ईमानदारी से, तो हम ये देखते हैं कि हम अपना जो गिफ्ट है, जो हमारा, जिसे हम डिज़र्व करते हैं, उसे किसी रीति से नहीं खोएंगे। परमेश्वर हमें भी अपनी सबसे बड़ी परेशानी और दुख में हमारे साथ अपनी सांत्वना देता है। और आज ये समय है कि हम उसे धन्यवाद दें और उनके पीछे हो ईमानदारी से। आज ही आइए हम अपने इस वचन को